वैशाली जी आ नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राज विद्या राजगुह्य योग। उसमें हम श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे, 21वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। हरिओम। अर्पिता, आवाज आ रही है क्या? स्वागता। अर्पिता का स्टील है क्या? आधी है वैशाली, आधी है। अच्छा, अर्पिता दीदी का स्टील हो गया शायद। आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ हाँ अर्पिता, हाँ हाँ। आज बढ़िया श्लोक है। ये बढ़िया क्यों है? दो किस्म के यहाँ इंसान रहते हैं। संसार में जो रिस्पेक्ट, ऑनर, रिस्पेक्ट का हिंदी मान सम्मान किसको मिलता है? जिसके पास धन संपदा और ज्ञान, कुछ हो तो उसको मान सम्मान मिलता है। और जिसके पास संसार में और जो आध्यात्मिक भाव में श्रेष्ठ है, उसको सेलेस्टियल, मतलब सेलेस्टियल का हिंदी क्या है? आकाशीय। हम्म, आकाशीय। स्वर्ग का या दिव्य? स्वर्ग भी बोल सकते हो, लेकिन जिस दिव्य। आध्यात्मिक भाव या यश है, वो अति संसार पर उसका सम्मान मान मिलता है। जब तक ये है, अगर उसका संपत्ति, ज्ञान, वैभव छूटा तो उसका कोई मोल नहीं रहता है, ना संसार में जिसका आध्यात्मिक बल, दिव्य वृत्ति जिसका छूटा, उसका कोई मान सम्मान नहीं रहता है अति संसार में। तो ये चाहिए तो आपका देखिए, जब तक आपके पास ये है तो आपको मान सम्मान मिलता है, चाहे वो भौतिक मान सम्मान, अधिभौतिक मान सम्मान। अगर ये नहीं है आपके पास, आपका कोई यश नहीं हो सकता। जैसे ये यहाँ बताया गया है, लाइक अ स्लेव, काम कर रहा है, तुम्हें तनख्वाह दिया जा रहा है, तुम्हें बुलाया जा रहा है, घर में आश्रय दिया जा रहा है, काम छोड़ा तो उस घर से नाता छूटा। वेरी सिंपल। तो महिमा, यश, ये सब किसी आपकी कोई गुण के लिए
ज्यादातर धनी लोग, धन कमाने वाले लोग, धन तो यूं ही नहीं कमा पाते ना, धन यूं ही नहीं उत्पत्ति होती है, उसको अर्जन करना पड़ता है। तो अर्जन भाव, चाहे वो आध्यात्मिक अर्जन हो या संसार की जो सबसे खूबसूरत जो धन कहते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म स्थिति से बनाया जाता है। धन यूं ही नहीं मिलता, कर्म करना पड़ता है। कर्म का फल, कर्म का जो श्रेय मिलता है वो धन, चाहे वो ज्ञान धन है या सांसारिक वस्तु धन है, या सोना है या हाथी है, घोड़ा है, ये सब धन है, या आपकी जमीन जायदाद, ये सब धन है। कोई ये यूं ही नहीं मिल जाता है। धन चाहिए, जैसे आप जल चाहिए, जल यूं ही मिल जाता है। पवन चाहिए, मिल जाता है। पत्ता फूल चाहिए, यूं ही मिल जाता है। धन ऐसा नहीं मिलता है, संपत्ति ऐसे नहीं मिलती, यश ऐसा नहीं मिलता। आप उस लेवल पर जाएंगे तो उस लेवल का धन, उस लेवल का यश आपको मिलेगा। तो आपके लेवल के अनुसार यश, धन, ये सब मिलता है। तो आप शटल कॉर्क की तरह ये चीज प्राप्ति करने के लिए आपको आपका जो गुण है, जो परिश्रम करने का जो भाव है, ये सब रहने से ही आप ये सब कमा सकते हैं, जो स्थिर नहीं है, अस्थाई है। आपका शक्ति क्षय होने लगा तो आपका ये जो स्थिति है उसका भी परिवर्तन होने लगा। ये परिवर्तनशील स्थितियां हैं। ये बहुत सुंदर भाव से लिखा गया है। जब तक आप ऐसे गुणधारी हो, तब तक स्थिति में गुण अगर नहीं रहता है, आपको रिटर्न टिकट दिया जाता है। आप चलो, कम टू द मॉर्टल वर्ल्ड, जहां आपको एक चक्रव्यूह, कौन सा चक्रव्यूह? ये मृत्यु और जीवन का चक्रव्यूह में आपको डाला जाता है। ये जो सब स्थितियां हैं, ये स्थिति भी संपूर्ण, या ये स्थिति परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनशील। तो इससे क्या सीख मिलता है? धन उपार्जन क्यों करना चाहिए? धन उपार्जन धर्म रक्षा के लिए करना चाहिए। कहां तक आप धर्म को अर्जन करना चाहिए? क्योंकि ये स्थिति बदलता रहता है। तो कितना समय, कितना वक्त हम धन उपार्जन के लिए दें, और धन को कैसे प्रयोग करें? क्योंकि धन का स्थिति रहता नहीं है, उसको रखने के लिए हमारे पास इतना समय भी नहीं है। तो ये स्थिति परिवर्तनशील है। तो जब तक आपका ये स्थिति नहीं रहता है, कोई कारण आपका, आप देखोगे धन में रहना, नंबर वन जैसे रहते हैं अदानी अंबानी, इट्स नॉट इजी। बहुत परिश्रम का काम। थोड़ा सा लक्ष्य छूटा तो धराशायी हो जाते हैं। वहां रहने के लिए, इन स्थितियों में रहने के लिए बहुत पुण्य की, बहुत ज्ञान की और बहुत दूरदर्शिता की जरूरत पड़ती है। ये सब एक एक सांसारिक
तेजोमय स्थिति। जितना भी आप वेद की जितना भी आप वेद की संलग्न हो, आप वेद जानते हो, क्योंकि आपका लक्ष्य एक वस्तु होता है, धन होता है। आपका ऊपर चढ़ाव जरूर होगा, स्थिर नहीं बन पाओगे। यही धन, इसीलिए कमला को चंचला बोला जाता है, लक्ष्मी को चंचला बोला जाता है। वो चल चंचल है। धन लेकर आप एक स्थिति में नहीं रह पाओगे, आपके ऊपर कोई रहेगा, आपके नीचे कोई रहेगा, आपको इच्छा और जाने की होगी। चाहे वो इलन मस्क हो, स्टीव, आपकी जो एप्पल की मालिक हो, आप देखो, उनको देखो, इतने धन रहकर भी वो स्थिर नहीं है। खुद को धनी होने की जरूरत नहीं, धनियों को देखिए कितना अस्थिर। सिर्फ एक, वो सब जानते हैं वेद का हर गुण उनके पास होता है, क्योंकि धन के साथ है, धन अस्थिर है, वो अस्थिर रहते हैं। वेद धन के सामने अस्थिर हो जाता है। जितना भी आप वेद जानो, जितना भी आप ज्ञान जानो, धन का एक ऐसा असर होता है कि सबको वो शटल करवाता रहता है। यू कैन नॉट बी कॉन्सिस्टेंट विथ धन। विद ज्ञान कंसिस्टेंसी, विद धन आप यूं ही ऊपर नीचे चलते रहोगे, कभी स्थिरता नहीं मिलेगी, चाहे आप कुबेर भी हो जाओ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कोई प्रश्न है? हैप्पी, टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, मकर संक्रांति, महाविषुव संक्रांति, लोहरी, बिहू, पोंगल, एक ही दिन को कितने सारे पूरा भारतवर्ष में सब उससे मानते, क्योंकि हम सूरज को मानते हैं। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? पूछो, किसी को कुछ प्रश्न है तो। मेरिट का हिंदी क्या है? मेरिट। योग्यता। ये योग्यता का जो शब्द है ना, हम दौड़ते रहते हैं इस, जब तक योग्यता है एक स्थिति है, योग्यता घटा तो वो स्थिति भी घटा। योग्य करने, अपने आप को योग्य बनाने में इतना साल लग जाता है, और योग्य रहने में भी बहुत बहुत हमारे ऊपर प्रेशर होता है योग्य बनने रहना। मैं तो अभी भी कहती हूँ, एज अ टीचर, एज अ मेडिकल टीचर, एज अ डॉक्टर, यू हैव टू अपडेट एवरी डे टू बी एट दैट लेवल। संसार ऐसा है, कोई भी पद, स्वर्ग भी ऐसा है, कोई भी पद स्थिर नहीं है। ये योग्यता के अनुसार मिलता है। आपसे योग्य हुआ कोई तो आपके ऊपर रहेगा। तो योग्य बनना हर वक्त, हर पल, ये एक संघर्ष है।
आप देखिए संसार में योग्यता या स्वर्ग के लिए, योग्यता के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ईश्वर आभास में, ईश्वर अनुभूति में कोई संघर्ष नहीं। एक बार वो मिल गया, जो शुद्ध चेतना की प्योर कॉन्शियसनेस आपको मिल गया, और सारे संघर्ष खत्म, मन ही नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप संघर्ष नहीं कर पा रहे हो इसीलिए आप ऐसे बोल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। प्योर कॉन्शियसनेस में डू नथिंग अकम्प्लिश एवरीथिंग, कुछ करना नहीं पड़ता है, आपको सब कुछ मिल जाता है। अकम्प्लिश एवरीथिंग, शुद्ध चेतना की ये बात हो रही है, ये संसार चेतना की बात। दीदी जो सब आंटी के पास आए ना, तो मेरे ख्याल से दीदी सबसे ज्यादा उनका एफर्ट हमारे पास यही करने में लगा कि हमें संघर्ष करने की इतनी आदत पड़ी हुई थी। और वो हमको ना हमेशा बोलते थे, तू बस रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। हमने कहा ये रिलैक्स होना क्या होता है, क्योंकि हमको ना पता ही नहीं होता है कि रिलैक्स होना क्या होता है। बड़ा टाइम लगा सिर्फ एक ये वर्ड समझने में कि रिलैक्स होना क्या होता है, क्योंकि संघर्ष करने की इतनी आदत पड़ी हुई होती है ना हम लोगों को। और मुझे समझ आया कि ये भी आदत की बात है कि संघर्ष करना करना करते रहना। तो हमने परमात्मा पाने के लिए भी संघर्ष किया, तो किसी ने हमें आके बोला ना तो रिलैक्स हो जा, हमने रिलैक्स होने के लिए भी संघर्ष किया। हमारी तो ऐसी स्थिति है इसके अंदर। पर अभी आपकी बात समझ आती है कि आप जो बोल रहे हो ना कि ये इस ज्ञान में, सिर्फ इस ज्ञान में ऐसा है कि ये बिना संघर्ष के ही पाया जा सकता है, और इसमें कोई संघर्ष नहीं है, और ये कांस्टेंट भी है। और इसलिए ये इसमें ये नहीं है कि हम हर रोज आउटडेटेड हो रहे हैं। नहीं, इसमें और ये अपडेटेड, वेरी नाइसली सेड। बहुत ही अच्छा आपने इसको बताया कि इसमें कोई आउटडेटेड की बात नहीं। कृष्ण कभी आउटडेट हो नहीं सकते। राम जी, श्री राम जी, हमारे जितने सारे सनातनी मूल बोध है, ये कभी आउटडेटेड, गीता कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता है। वेद, वेदांत, उपनिषद, हमारे पुराण भी, अभी भी गरुड़ पुराण पढ़िए, कभी आउटडेटेड अभी तक नहीं हुआ। 6000 साल हो गया। हमारे कितने सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो कितने एडिशन निकल गए, और इसका कोई एडिशन की जरूरत नहीं। एक शब्द भी गीता का कोई बदल नहीं सकता है। नो एडिशन नेसेसरी। जी दीदी। बहुत बड़ी। और ये भी अच्छा है दीदी इसके अंदर ना कि जो समस्याएं, जो जो जिस चीज को भगवान टारगेट कर रहे हैं आपसे 5-6 हजार साल पहले, वो समस्याएं भी एज इट इज बनी हुई है, वो भी आउटडेटेड नहीं होती हैं। ये कहा जाता है कि महाभारत में जो बात नहीं है वो संसार में वो बात नहीं है, क्योंकि सब संसार के बात महाभारत में। ऐसा कुछ कोई पहलू नहीं है जो महाभारत में नहीं हुआ, जो आपके जीवन में हो रहा है। तो इतना बड़ा रचना जिसमें मनुष्य की हर पहलू की बात वहां हुई है, लिखित भाव में, एक इंसान ने, वेद व्यास ने। आप सोच सकते हैं, एक इंसान 18 पुराण, 18 महाभारत की 18 चैप्टर, जिसमें गीता अंतर्निहित हो, एक इंसान अपने जीवन में कैसे ये कर सकता है? फिर उनका तो कोई डीटीपी नहीं था, वो लिखते थे कैसे, कौन से स्थिति में वो रहे होंगे? कॉम्पिटिटिव स्टेट में ये नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव स्टेट में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप खर्च होते जाते। जी दीदी। दीदी जीवन के इतने सारे पहलुओं को एक साथ देख के उसको लिख भी पाना, और उसको इंटरेस्टिंग बना के भी लिख पाना, तो बहुत पद्य में, इट्स नॉट इजी। नॉट इजी। आप देखो, अभी आपको हम बोलेंगे कि आप एक कविता लिखो, 4 पंक्तियों वाले कविता लिखो, आप नहीं लिख पाओगे।
वी आर लूजिंग। मैं तो ये अभी कह रही हूँ, हमें अपनी सृजनशीलता, सोचने की तरीका, गद्य पद्य, ये हमारे जीवन से पूरा। आप अभी चिट्ठी लिख सकोगे? आपके मन की वो गहराई में झांक कर वो जो शब्दों को निकाल कर किसी और को भेज सकोगे? चिट्ठी लिखने की हम में आदत है या ना कौशल है, ना हम में कोई ताकत है? चिट्ठी जो नहीं लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे? I remember Shabinani used to give चिट्ठी रेगुलरली। जब उनकी शादी हुई तो चिट्ठी लिखते थे। वो चिट्ठी इतनी सुंदर थी, वो बहुत सुंदर थी, और हम भी उनको चिट्ठी लिखते थे बचपन में। कभी कभी हंसना आ जाता था, रोना आ जाता था, हमारे अंदर की बहुत भाव और निखरता था चिट्ठियों के माध्यम से, अपने लिखने के माध्यम से। हमने एक किताब पढ़ा था, बार बार कहती हूँ ये, एक किताब पढ़ा था जिसका नाम था स्त्री। हमारे उड़िया में कोई लिखे थे, नाम याद नहीं। वो 1500 पृष्ठा वाली इतनी मोटी किताब। एक इंसान, एक स्त्री के चरित्र की जो रचना की है, 1500 पन्नों वाली एक किताब। आज बोलिए कोई अपने स्त्री के बारे में या किसी और के स्त्री के बारे में एक पन्ना लिख सकते हो? हमारा सोच उद्भट हो रहा है। जी उस दीदी। नहीं है, भाव नहीं है, संकल्प नहीं है, सृजनशीलता नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसमें बिजनेस भाव क्या बोलेंगे, और इसमें हमारा फायदा क्या होगा? कौन 1000 पन्ना स्त्री लिखता है फायदे के लिए? कोई नहीं लिखता है। या सिर्फ फायदा। थैंक यू धनु। हम दीदी। बाय बाय। बढ़िया, हमारा सुबह